Hi everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 39. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical events, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now. Stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले का नाम क्या है? केडी जाधव है। और इन्होंने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। किस में जीता था? कुश्ती में जीता था। पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और सिडनी ओलंपिक कब हुआ था? 2000 में हुआ था। पहला गोल्ड जीतने वाला अभिनव बिंद्रा है। इन्होंने शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। पहला सिल्वर जीतने वाली महिला का नाम क्या है? पीवी सिंधु है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2 मेडल जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है? पीवी सिंधु, सुशील कुमार। वेट लिफ्टिंग में अब तक में 2 मेडल जीतने वाले का नाम, पहले का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अनुरुडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। झावेरी बांध का संबंध किससे? मणिपुरी से। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से। संघ की भाषा की बात करते हैं, इसका उल्लेख भाग 17 में दिया गया है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच में संघ की भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा की बात करते हैं, आर्टिकल 343 में बताया गया है। आयोग की भाषा के बारे में आर्टिकल 344 में बताया गया है। हिंदी के विकास के बारे में आर्टिकल 351 में बताया गया है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है? आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसी को कोणार्क का सूर्य मंदिर बोला जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव वन के द्वारा किया जाता है। गोल्डन पगोड़ा कहाँ पे है? म्यांमार में है। सफ़ेद हाथी का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। कंबाला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। और कीचड़ में भैंस का दौड़ है। जल्लीकट्टू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। और जो पहला शुरुआत होता है उसको भोगी पोंगल बोला जाता है। होजागिरी नृत्य कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा, कोक बरोक भाषा आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। 1948 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कॉप 1 कब हुआ था? कॉप 1 को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के शहर में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक एनुअल मीटिंग है जो इन्वायरमेंट से बचाने के या इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर वन जर्मनी में देखने को मिलेगा। कॉप 27 कहाँ पे हुआ था? शर्म शेख मिस्र में हुआ था। कॉप 28 कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था। कॉप 8 कब हुआ था? 2002 भारत में हुआ था। ठीक। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n² का फॉर्मूला से हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में k शेल होगा, k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l सेल होगा, l में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। n की वैल्यू 3 होगी तो थर्ड सेल होगा, थर्ड सेल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। n की वैल्यू 4 होगी तो फोर्थ सेल में आपको 32 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। किस धातु के संक्षारण से लाल या हरा या काला रंग निकलता है? तो लोहे के संक्षारण से लाल रंग, तांबे के संक्षारण से हरा रंग और चांदी के संक्षारण से काला रंग निकल के आता है। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदन वाली शक्ति रखती है? तो इसका नाम गामा किरण है। किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। जीवाश्म की आयु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। जहरीली शराब जिसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है। और पीने योग्य शराब जो होता है इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। OH क्या होता है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर एक कार्बन होता है तो उसको मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन हो गया तो उसको एथिल बोलते हैं। तो एथिल में आपको 2 कार्बन देखने को मिलेगा और जिसके साथ OH लगा हुआ तो एल्कोहल भी है। ठीक।
जो लीकर होता है उसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना CH3CH2OH होता है। इस तरीके से कुछ 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।